वेलकम बैक टू ऋत्वी बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। कहिए कैसे हैं आप? अपने हालचाल ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैंने अभी नया ब्लॉग स्टार्ट किया है। पिछला ब्लॉग में आपने साइंस सिटी देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, ज़रूर चेकआउट करिएगा। हमारे पंजाब में इतनी अच्छी जगह है बच्चों के लिए। ऑलमोस्ट हम हर साल में 2 ट्रिप निकालते हैं क्योंकि ऋत्वी को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। आज हम नहीं जा रहे थे लेकिन उसकी वजह से हमें जाना पड़ा। गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी टाइम जो है हुआ है ना राइट नाउ 3:51। ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं और ऋत्वी को हमने अच्छे से घुमाया वहाँ पे। और यहाँ पे मिस्टर बहल गए हैं। ये ना आइसक्रीम पार्लर मुझे देख गया तो मैंने बोला मेरे को आइसक्रीम ले दो, आइसक्रीम ले दो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्पेशल आइसक्रीम्स ही मिलती हैं। और ये आ गए हैं। ये ऊपर चॉकलेट वाली है, थल्ले चॉकलेट है, ठीक है? दोनों सेम है। ऋत्वी वाला तो उसी की लेना मम्मी। पहले ये पकड़ो ना। एक तो बच्चों के साथ कहीं पे भी जाओ ना, वो जो होता है ना फेयरी टेल वाला ट्रिप, वो शादी के पहले ही होता है। शादी के बाद वो वाले ट्रिप्स नहीं होते कि आप सिर्फ अपने लिए। मैं पूरे साइंस सिटी मैंने ये पूरा बैग 2 किलो वजन उठा के घूमा और मेरे कंधे दुख रहे हैं। अभी हम एंजॉय करेंगे अपनी आइसक्रीम, बहुत ही प्यारी लग रही है। और फिर जाएंगे मेट्रो होलसेल, क्योंकि शॉप के लिए छोटी छोटी चीज़ें लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है क्योंकि इन दिनों में सेल इतनी नहीं होती है। तो जो डेली सेल होती है वही चीज़ें लेंगे और घर की ग्रोसरी लेनी है मुझे। तो मिलते हैं मेट्रो में। उसके बाद गाइज़ हमने मेट्रो में से शॉपिंग कर ली और शॉपिंग हमने बहुत ही सिलेक्टेड की। फटाफट से जो भी शॉप के लिए चाहिए था वो लिया, क्योंकि इस टाइम ऋत्वी की भी बत्ती गुल हो चुकी थी और मैं भी बहुत थक गई थी। धूप भी बहुत थी और कंडीशंस भी वैसी हैं कि बहुत जल्दी मतलब बैंड बज गई थी हमारी। और ये आके फिर घर पे आपको पता ही कहीं से आओ तो बहुत सारे काम होते हैं। और मिस्टर बहल ने बनाई थी दाल मखनी और इसमें मिट्टी के बर्तन में, लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने क्या शूट किया। वो कह रहे कि मैं शूट करता हूँ मीनू, तू अपना बाकी काम कर ले। और जब मैंने ना क्लिपिंग एडिटिंग करने बैठी तो मैंने क्लिप देखा तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार इन्होंने शूट क्या किया, जस्ट मिट्टी का बर्तन। और रात को इतना थक हो गया था, कुछ भी शूट नहीं किया। और सुबह उठ के फिर मैं फटाफट से जुट गई सफाइयों में। और सबसे पहले मैंने अपना लिविंग रूम अच्छे से साफ़ किया। तो ये सफाइयाँ करनी ना बहुत ज़रूरी होती है, स्पेशली गर्मियों में यार, क्योंकि सड़क किनारे घर है तो बहुत सारी गंदगी तो हो ही जाती है। और यहाँ पे मेरे भाई का फ़ोन आ गया था कनाडा से। वो अप्रॉक्सीमेटली 8:30-9 बजे कॉल करते हैं मुझे सुबह। तब वो सोने वाले होते हैं और सोते सोते मुझे कॉल कर लेते हैं। और मैं उनसे लाउड स्पीकर करके इस तरह से बात कर रही थी, क्योंकि मैं फ़ोन पर बात नहीं कर सकती, स्ट्रिक्टली डॉक्टर ने मना किया हुआ है। स्पेशली कान को तो बिल्कुल भी नहीं लगाना। और उसके बाद मैं फ़िशेज़ के साथ लगी हुई थी और भाई को भी बता रही थी और साइड पे हस्बैंड के साथ भी लगी हुई थी। और ये फिर हस्बैंड शूट करने लग गए। अब फटाफट से फिशेस से ना ऐसा है कि दिल लगा रहता है इनकी रौनक देख के, लेकिन गर्मियों में इनकी केयर करना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से भी 2-4 फिशेस जो है हमारी वो मर गई। और फिर बहुत दुख होता है। पहले आपका प्यार जीव जंतुओं के साथ हो ना हो, लेकिन जब वो घर में आ जाते हैं उनका आपके साथ अटैचमेंट हो जाती है। और मेरे साथ तो फिशेस की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है, क्योंकि सुबह शाम दाना मैं ही डालती हूँ, मैं इनके साथ बैठ के बातें करती हूँ। चाहे फिर ये भी थोड़ा सा एक्शन सा करती हैं, चाहे ये वैसे ही खुश होती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी बातें जो है वो सुन रही हैं। तो बस इनके साथ मुझे बहुत प्यार हो गया है। तो इनकी सफाई तो मैं ज़रूर करती हूँ, चाहे बाहर से प्रॉपर टाइम पे इनको खाना देना, सब कुछ करना। और बस इसी तरह मैं सुबह सुबह जुट जाती हूँ। ये सारे जो है वो मैंने नाश्ता बना लिया था गाइज़, नाश्ता हो भी गया था। और उसके बाद मैं जहाँ पे जो है वो क्लीनिंग कर रही थी, जो डस्टिंग वगैरह थी ना उसकी क्लीनिंग कर रही थी। गर्मियों में मैं नहा के काम में नहीं लगती, सर्दियों में मैं सुबह सुबह नहा लेती हूँ फिर काम में लगती हूँ। लेकिन गर्मियों में मैं पहले पूरे काम निपटाती हूँ फिर नहाती हूँ। आपको पता ही है नहाने के बाद बंदे का दिल करता है कि पंखे के नीचे बैठे। और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी और मेरे साथ झूम रही थी। दिस वन इज़ आल्सो वेरी क्यूट, वेरी क्यूट। और फिर गर्मियों में ऐसा होता है कि नहा के ना पंखे के नीचे बैठने का दिल करता है, दैट्स वाई। तो सुबह सुबह बस मैं ना लग जाती हूँ फटाफट से। नाश्ता भी थोड़ा सा अच्छा बनाना पड़ता है क्योंकि ऋत्वी को छुट्टियां हैं, दैट्स वाई। और हस्बैंड भी आए हुए हैं तो उनके लिए अलग से बनता है, तो थोड़ा सा काम जो है वो ज़्यादा होता है। तो बस उसको फटाफट से निपटाने का जो है वह मैं सोचती हूँ। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी नाश्ते के बर्तन धोने हैं। और साथ ही साथ मैंने लंच के लिए आलू उबाल ले थे, क्योंकि मुझे आलू की सब्ज़ी बनानी थी। और साथ ही मैं चावल बना लूँगी और साथ ही आलू की रसे वाली जो भंडारे वाली सब्ज़ी होती है ना, क्योंकि घर में सबकी फेवरेट है, ज्योति की स्पेशली बहुत फेवरेट है ये वाली सब्ज़ी।
तो बहुत दिन हो गए थे ये नहीं बनी थी, तो सोचा आज लंच में ये बना लेती हूँ। एक साइड चावल चढ़ा दिए हैं और फिर सोचा लंच बन जाएगा तो 9 साढ़े 9 बजे तक फ्री होके जो है वो मैं शॉप पे फिर नीचे उतर जाती हूँ। तो दोपहर को ना कभी कभी मन नहीं होता क्योंकि गर्मियाँ हैं तो वैसे ही बंदी एनर्जी लूज़ हो जाती है। और मेरा तो सारा दिन ये होता है कि पानी पिए जाओ और वॉशरूम जाए जाओ। और दवाइयाँ ऐसी हैं कि बस बॉडी में फिर जान नहीं रहती, जितने टाइम एनर्जी है उतने टाइम फटाफट से उसको यूज़ कर लो। फिर मेडिसिन के वजह से मुझे नींद आ जाती है। तो हींग, ज़ीरा डाला, राई डाली, प्याज, अदरक, लहसुन डाल के उसमें उनको भून लिया और फिर थोड़ी सी देगी मिर्च कलर के लिए डाली और उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटो प्यूरी डाल दी है। सिंपल सी सब्जी है लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और उसको ढक के थोड़ी देर पकाएंगे ताकि मसाले अच्छी तरह कलर भी छोड़ दें और आपस में मिक्स भी हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे हल्दी और गरम मसाला डाला है, जस्ट इट। आपको पता है मैं मसाले बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। और देगी मिर्च भी जब मिस्टर बहल आते हैं तो मैं यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं और हरित्वी तो बिल्कुल भी मिर्च नहीं खाते। आलू उबले हुए थे, उनको छोटा छोटा कट करके डाला। उसके बाद करछी से मैश किया, हाथ से भी 1-2 आलू जो है वो मैं दबा के डाल दूंगी। उससे क्या होता है रसी मिसी सी सब्जी बनती है। तो बहुत ही इस तरह से मैं दबा के डाल दूंगी मैश करके, तो रसी मिसी सी सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने सोचा आटा मैं गूंथ जाऊंगी, बस फिर ज्योति के साथ और हरित्वी के साथ डिसाइड होगा दोपहर को, क्योंकि वो आलू की सब्ज़ी के साथ हमेशा दोनों पूरियां मांगती हैं। तो बनी बाद में पूरी ही थी गाइस, क्योंकि मैंने नेक्स्ट व्लॉग भी शूट करके रखा हुआ है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी हो गई है। सब्ज़ी को बॉयल आएगा तो हम इसे 10 मिनट पकाएंगे। जितना आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, जितनी गाढ़ी, उस तरह से रख लो। और कुछ सामान तो मैंने रात को ही लगा दिया था, तो कुछ सामान लगाने वाला रहता था, क्योंकि ये जो उन्होंने बोरियाँ दी थी, हम पंजाबी में बोरियाँ ही बोलते हैं इसको, तो उनमें ना आटा था शायद, तो सामान को लगा हुआ था। तो मैंने ये रात को छोड़ दी थी और सुबह फिर मैंने अभी गीला कपड़ा लगा के इनको जो है वो अच्छे से साफ़ कर दिया और थोड़ा सा सूख जाएंगी तो इनको लगा दूंगी। चावल बन चुके हैं और यहाँ पे सब्जी भी बन जाएगी। बस दोपहर का काम जो है वो ख़त्म हो गया है। साथ में आज हम रायता वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे, साथ में जस्ट लस्सी रखेंगे, क्योंकि जब भी आप गर्मियों में कुछ ऑयली खाते हो ना, जैसे चने भटूरे, पूरियाँ, तो लस्सी ज़रूर पी लीजिए, उससे डाइजेशन सही हो जाती है। और तेली खाने का हमें कुछ नहीं लगता, हमें एसिडिटी, गैस कुछ भी नहीं बनता। तो उसके साथ लस्सी ज़रूर पिएँ, स्पेशली भुना ज़ीरा डाल के। और खाने का काम ख़त्म किया, बर्तन सारे धो लिए, किचन साफ़ कर ली और उसके बाद मैम ने अभी नहाना था, तो उससे पहले मैंने झटपट से वॉशरूम साफ़ कर लिया। आजकल मुझे डेली वॉशरूम साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में बार बार नहाते हैं और हरित्वी के पापा तो खड़े होकर नहाते हैं, तो दीवारें गंदी हो जाती हैं, हुमस सी हो जाती है बाथरूम में, क्योंकि बाथरूम जो है वो छोटा है। दैट्स वाई मैं क्या करती हूँ, मुझे लगता है तो मैं नहाने से पहले इसे जस्ट साफ़ कर ही लेती हूँ। जिस दिन नहीं लगती ज़रूरत तब नहीं करती हूँ, वैसे एक दिन छोड़ के तो मैंने करना ही करना है। और डेली तो थोड़ा बहुत लगाती हूँ। तो मैं डिटर्जेंट से साफ़ करती हूँ, क्योंकि मेरे हाथों को रिएक्शन बहुत जल्दी होता है। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे अपना सिंक जो है, वॉश बेसिन जो है वो भी साफ़ कर लिया। और इसी के साथ हमारी जो है सफाई हो जाती है। सुबह सुबह ये चीज़ें हो जाती हैं तो थोड़ा सा इजी लगता है, थोड़ा नहीं बहुत इजी लगता है, पूरा दिन घर चमकता है। बार-बार सेट करना पड़ता है। 10 साल से बोल रहा हूँ, वहाँ रख दो ड्रॉअर में। 10 साल से? हाँ। आप ओनली 7 साल की। कोई भी इसका काम मेरे से रह जाए, मेरे से ना हुए, तो ये बोलेगी 3 साल से बोल रहा हूँ, 10 साल से बोल रहा हूँ, 4 साल से बोल रहा हूँ। सत श्री अकाल गाइस, दोपहर ही होने वाली है। आज मेरे को नीचे जाने में लेट हो गया, क्योंकि मिस्टर बहल चले गए थे, तो मैंने बहुत सारी सफाइयाँ निकाली। शूट नहीं की क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करनी थी। और ना गर्मी इतनी है, पहले मैं यहाँ पे लाइट ऑफ करने के लिए जा रही हूँ अंदर, फंस के लाइट ऑफ करनी पड़ती है। ये हो गई। हम जा रहे हैं अभी नीचे शॉप पे। खाना वाना मैंने बना दिया है, जस्ट चपातियाँ लगानी है, वो दोपहर को 1 बजे आके जब भी खाना खाते हैं वो तब लगाएंगे। चलो हरित्वी, और अब हम दोनों जाएंगे नीचे, क्योंकि मिस्टर बहल को कहीं जाना है। उन्होंने अपना आई चेकअप कराने जाना है, उनकी आईज़ में से बहुत पानी निकलता है। हाँ जी। तो ओफो, मैंने फ्लश में ना मैं नया क्लीनर लेके आई थी। हम यूजुअली वो यूज़ करते हैं ना हार्पिक, लेकिन जब हम कल ग्रोसरी खरीदने गए थे तो मैं डोमेक्स के कुछ प्रोडक्ट लेके आई हूँ। एक CIF करके ब्रांड था, शायद उनका लोकल ब्रांड है मेट्रो वालों का, तो उनका एक क्लीनर लेके आई हूँ। वो स्पेशली स्टील की चीज़ें या गैस होप साफ़ करने के लिए होता है। उससे मैंने रात को गैस होप साफ़ किया था, बहुत अच्छा साफ़ हुआ। और ये एक नया डोमेक्स है, शायद नया आया है, पहले मुझे इसका पता ही नहीं था। मैंने लास्ट टाइम वहाँ पे देखा था, ऐड ज़रूर देखी थी लास्ट टाइम, लेकिन मैं चेकआउट कर रही थी, मुझे मेट्रो में मिला नहीं था। तो इस बार मिला है, तो वो मैंने फ्लश पे लगाया था।
वॉशरूम तो मैंने क्लीन कर ही दिए थे, अब मुझे वो साफ़ करना पड़ेगा। लाइट में कैसे मुंह चमकता है ना। कल आके मैंने अच्छे से रात को उपटन लगाए, सारी सन टैन उतारी अपनी। तो पहले मैं वो साफ़ करती हूँ, फिर नीचे चलते हैं। फ्लश में साफ़ कर रही हूँ और डोमेक्स से बहुत अच्छी हुई, कंपैरिजन टू जो ब्लू हार्पिक है उससे भी ज़्यादा अच्छी हुई। और मुझे ना मेडिसिन लेनी है, शुक्र है याद आ गया, नहीं तो मैं नीचे जाके फिर ज्योति को भेजना था। और आजकल मैं अवॉइड करती हूँ ज्योति को ऊपर भेजना ना पड़े, इसलिए सारा काम खुद करके जाती हूँ। क्योंकि ज्योति को टाइफाइड रहता है 3-4 साल से, तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। तो उसका जो कोर्स है वो चल रहा है। तो आपको पता ही है टाइफाइड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बंदे के लिए रेस्ट होती है, दैट्स वाई उसको रेस्ट दे रही हूँ। तो थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स करूँगी। और मुझे लेनी है, साथ ही आपको भी सुजेस्ट कर देती हूँ, अगर आप आयरन की कोई भी मेडिसिन लेते हो ना, आयरन की स्पेशली हम लेडीज़, तो उसके साथ विटामिन सी का एक जो है टैबलेट आपको ज़रूर खाना है, और वो चबा के खाना है। क्योंकि हमारी बॉडी में आयरन तभी अब्जॉर्ब होता है अगर विटामिन सी साथ में हो तो। मीठा होता है विटामिन सी, खट्टा खट्टा। ये आयरन वायरन बहुत कुछ है इस चीज़ में। ये अबॉर्शन के बाद मुझे डॉक्टर ने सुजेस्ट की थी खाने के लिए। अब चलते हैं नीचे और 1-2 कमेंट के जवाब दे दूं। आज सुबह ही मैंने कमेंट पढ़ा, मुझे बहुत खुश हुआ। सिंपल सा कमेंट था, आई लाइक योर ऑल टाइप ऑफ वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। मैं उनका नाम भूल गई, क्या नाम था, पूजा ऐसे करके नाम था, पीछे सरनेम नहीं मुझे याद। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग सभी जिस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, जैसे आप कुछ फेशियल्स के बारे में जानना चाहते हैं, किसी किट का रिव्यू चाहते हैं, तो आप मुझे बता दीजिए कि आपको ब्लॉग में उसका रिव्यू चाहिए या उसकी अलग से वीडियो चाहिए होती है। मैं कोशिश करूंगी उसे शेयर करने की। क्लीनिंग वीडियोस आपको पसंद होती हैं तो मैं आपके साथ कोशिश करती हूँ शेयर करने की। बाकी कुछ क्लीनिंग के रिलेटेड बात है वो बाद में करेंगे। थैंक यू वेरी मच इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। आप मुझे बता दीजिए कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए होता है तो आपको वो ब्लॉग में चाहिए होता है या अलग से। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में या किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। पता नहीं कितना लंबा हुआ कितना छोटा हुआ, आई डोंट नो, चला लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट व्लॉग में बात करते हैं, तब तक के लिए बाय। आज ना बहुत दिन बाद मैंने सूखा सिंदूर लगाया, मेरा ख़त्म हो गया था और कल हम लेके आए थे जलंधर देवी तला मंदिर से, और आज बहुत खिला खिला चेहरा लग रहा है मुझे। दिस इज़ माई फेवरेट। बाय गाइज।